अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाएँ। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक व सालिहा औलाद अता फ़रमाए। तैयबा को और हुमैरा को अल्लाह ताला नेक व सालिहा औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद जैसी नेमत से महरूम ना रखें। और हाजरा मुबशर की सिस्टर हैं, वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत का और करम उन पे नाज़िल कर दे। अल्लाह ताला उनको हर लिहाज से, हर बीमारी से, जो भी उनको तकलीफ़ है उसको दूर कर दे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। जो वबा फैली है अल्लाह ताला इससे निजात दिला के हम सब पे अपनी रहमत का साया कर दे। हम सब के गुनाहों को बख्श के हम सब से राज़ी हो जाएँ और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये है रात का खाना। कल रात हम लोगों ने जो है इफ़्तारी की थी जब, तो ये हम लोग खा रहे थे खाना। इफ़्तारी के बाद तकरीबन इशा की नमाज़ अदा करने के बाद ही हम लोगों ने खाना खाया है, काफ़ी लेट हो गए थे। तो मीठा बनाया था, साथ में मैंने कस्टर्ड बनाया था। दूध पड़ा हुआ था बचा हुआ, तो फिर मैंने सोचा चलो कस्टर्ड बना लेती हूँ साथ उसके। और चावल थे, चावल तो हमारे वो देख के थोड़े से पड़े हुए थे, तो वो थे साथ में। और साथ में मैंने रायता बना लिया था। और ये जो फुल्कियाँ हैं ये मैंने घर में ही बनाई थी, आप लोगों को मैंने बताया था, फ्राई की थी मैंने, वो वीडियो भी अपलोड की थी। तो वो मैंने इसके अंदर जो है डाल दी थी। और हम यहाँ पे सब बैठे थे, खा पी रहे थे। और आज जो है मैं रोज़ा नहीं रख पाई, इनफैक्ट मैंने खुद नहीं रखा था, क्योंकि मैंने जनाब कपड़े धोने थे और बहुत ज़्यादा कपड़े थे, इतने ज़्यादा थे। तो मैं तकरीबन लगाई है मैंने 11-12 बजे मशीन लगाई है और शाम को ऐसा टाइम में फ़्री हुई हूँ। इतने सारे कपड़े मैंने जो है आज धोए, बहुत ज़्यादा। तो ये भी था कि आज मौसम भी ज़रा ठंडा हो गया था और फिर बाद में इतना पछताई कि रख ही लेती रोज़ा। फिर पता क्या होता है कि बार बार ऊपर नीचे जब आना जाना है तो फिर उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यास फ़ील होने लग जाती है, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा था। फिर कुछ सांस का भी इशू है, जब ऊपर नीचे जाती हूँ बार बार कपड़े फैलाने, कुछ हमारे घर में उतार चढ़ाव भी बड़े हैं तो इस वजह से मैं नहीं रख पाई, तो नहीं रखा। कल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ज़रूर रखूँगी रोज़ा। और ये देखें यहाँ पे जनाब कपड़े जो है मैं तय कर रही थी, सूख गए थे जल्दी क्योंकि हवा भी चल रही थी और हल्की हल्की धूप भी थी, तो इस वजह से जो है सूख गए थे कपड़े जल्दी। ओए होए, मेरी नोज़ पे ख़ारिश हुई जा रही है। अच्छा कहते हैं नोज़ पे ख़ारिश हो ना तो जो है नज़र लग जाती है, चलने फ्री हो रही है तो हाँ, नज़र जो है लग गई है मुझे, अंधेरे में बैठी हूँ और मुझे नज़र लग गई। तो यहाँ पे जनाब मैं कर रही थी कपड़े तय और मैं भाई को वो जो है मोबाइल पकड़ाया था, मैंने बोला कि चलो वीडियो रिकॉर्ड करो। तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं था अपलोड करने के लिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और आज जो है मैंने सोचा चलो आपके साथ आज की डेली की रूटीन है, आज की जो रूटीन थी वो मैं शेयर करूँ। सफाइयाँ वगैरह तो मैंने कर ली थी, तो यहाँ पे जनाब मामा के कपड़े जो हैं वो यहाँ पे रखूँ। अच्छा वीडियो तेज़ चल रही है तो मैं भी तेज़ तेज़ बोल रही हूँ कि जैसे पता नहीं मुझे भी स्पीड लग गई मेरी भी स्पीड तेज़ हो गई है। तो यहाँ पे जनाब मामा के और भाइयों के कपड़े जो हैं वो यहाँ पे होते हैं इस रूम में, और मेरे जो कपड़े होते हैं वो दूसरे रूम में होते हैं कैरी के अंदर। तो मेरा जो है वो मैंने अपने कपड़े तय नहीं किए क्योंकि मेरे सिर्फ़ 2 सूट थे, तो वो वैसे ही पड़े हुए हैं, वो मैं करूँगी तय जाके भी। तो बाहर जनाब रिमझिम स्टार्ट हो गई है फुहार। तो अच्छा मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं एक नात जो है, नात नहीं उसको बोल सकते हम, वो सुनी होगी ना आप लोगों ने भी, शायद वो माँ के बारे में है, शायद उसको कसीदा बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो पढ़ के ना अपने दूसरे चैनल पे मैं वो अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जनाब मैं कपड़े वगैरह जो है वो उनकी जो जगह है वहाँ पे रख रही हूँ सारे। और ये देखें यहाँ पे ये जो है दीवार में ही बनी हुई है, और ये काफ़ी पुराना, जैसा कि मैंने बताया ना घर है हमारा, तो ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है। तो इसकी वजह से जो है ना इसका अंदर से जो है ऊपर इसकी छत जो है अलमारी की, वहाँ पे जो है दरार आ चुकी है बहुत बड़ी। तो
ये जो शर्ट्स हैं, ये टी शर्ट्स हैं, ये ट्राउज़र के साथ पहनती हैं, इस वजह से मैंने इसको जो है यहाँ पे रस्सी मेरे भाई ने बांधी हुई है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो है लटका दिया। यहाँ पे ना ये देखें दरार इतनी बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं लगा सकते ना जो जिस पे कपड़े लटकाते हैं, हैंगर वगैरह, जो कील के साथ लगाई जाती है, क्योंकि इतनी मियाद ही मकान की जो है ना ख़त्म हुई है कि अगर हम थोड़ा सा भी इसमें हिट करेंगे ना दीवार पे तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है नहीं हम लोगों ने वहाँ पे वो किया है। रस्सी जो है बस वो एक कील ऑलरेडी जो था वहाँ पे लगा हुआ था बस, और दूसरा जो है वो बाहर लगा हुआ था, तो उसके साथ जो है भाई ने बांध के तो कर दिया। तो यहाँ पे जनाब बनियान मैंने उसमें रख दिया, और अब चलते हैं बाहर। बाहर देखें मौसम कितना प्यारा है, और मैंने मशीन जो है वो लास्ट बोर जो था वो निकाल लिया है, और मशीन में कर दूँगी बंद, और अब मैं धो लूँगी इन कपड़ों को। और ये कपड़े भी मैंने अपने प्रेस करके रखे हुए हैं नहाने के लिए। तो चलती हूँ मैं, और इन कपड़ों को ये देखें, ये ना कटा हुआ दुपट्टा था ये, तो इसका मैंने कमीज़ काटा हुआ है, ये मुझे आज बड़े सालों बाद ढूंढा है, तो वो मैंने फैलाया हुआ है। तो जनाब कपड़े मैंने धो लिए हैं, मशीन मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और फ़र्श भी बाहर से धो लिया है, वॉशरूम भी जो है वो साफ़ कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। और अब मैं आपको किचन का विज़िट करवाती हूँ। ज़रा किचन का हाल देखें ज़रा, अरे बहुत बुरा हाल हुआ है, सुबह से सफाई नहीं की, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों जो है ना किचन की भी सफाई कर लेते हैं। तो बर्तन बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो मैं मोबाइल को जो है लगाती हूँ स्टैंड पे, ट्राइपॉड रखती हूँ यहाँ पे, मोबाइल को लगाती हूँ इस पे, और फिर मैं धोती हूँ बर्तन। और जनाब यहाँ पे मैं धोऊंगी बर्तन। और आप बताएं आपकी तरफ मौसम कैसा है? हमारी तरफ तो आज एकदम से जो है बारिश हुई, इतनी तो नहीं हुई लेकिन आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा था, और फिर एकदम से लाइट ऑफ हो गई, और मैं ये सोच रही थी कि शायद सारी रात लाइट ना आए, लेकिन आ गई है, शुक्र है अल्लाह का, लाइट आ गई है। तो अच्छा हो जाता है ना ऐसा, अक्सर गांव में ऐसा होता है कि लाइट जब आंधी तेज़ आती है ना तो लाइट सारी सारी रात बंद रहती है। तो मुझे ऐसे पता है कि मेरी फ्रेंड्स रहती है ना गांव में, और मैं भी रहती थी गांव में, तो वहाँ पे भी जनाब ऐसे ही लाइट ऑफ हो जाती थी, और फिर सारी सारी रात नहीं आती थी, तो गर्मियों में तो बड़ा बुरा हाल हो जाता था। सॉरी। तो इस वजह से मुझे पता है। तो यहाँ पे जनाब बर्तन जो है बड़ी स्पीडों से, काश के ऐसा होता है ना, तो फटाफट जो है बर्तन बिल्कुल फटाफट धोए जाते हैं, जैसे यहाँ पे हाथ चल रहे हैं जल्दी जल्दी से, तेज़ी से। तो मैंने ना वो एक पोस्ट पढ़ी थी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने लगाई थी पोस्ट के मर्द जब रोकता है, तो मर्द अगर रोकता है टोकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक करता है, ये औरत पे डिपेंड करता है कि वो उसके प्यार को क्या नाम देती है। तो मतलब कि शक और प्यार और रोकना टोकना ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे शक होता है, कुछ लोग कहते हैं जहाँ पे प्यार है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्यार है तो फिर हक है, अगर शक है तो फिर हक कैसा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असल में रोकना टोकना किसी चीज़ से वो ठीक है, वो हमारी वो केयर ही होती है, वो ठीक है, वो चीज़ मानने में आती है। लेकिन रोकना टोकना शक के ज़मरे में नहीं आता है। शक के ज़मरे में ये चीज़ आती है कि आप किस चीज़ को लेके रोक टोक रहे हो। अगर आप वो चीज़ को लेके रोक टोक रहे हो जो चीज़ मतलब कि है ही नहीं है, जो चीज़ से आप मतलब आप लाइक अब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ कि लाइक अगर आपको कोई ये आके कहे कि हाँ भाई तुमने सहरी में 2 रोटियां खाई थी जबकि आपने 1 रोटी खाई, और आपको कि नहीं मैंने 1 ही रोटी खाई थी, और कोई आप पे ज़बरदस्ती थोपे कि नहीं आपने 2 खाई थी तो 2 खाई थी, ठीक है, और वो फिर आपको रोके कि नहीं आपने 2 रोटी खाई थी, तो आप जो है वो अब आप 2 रोटी नहीं खाओगे, अब आप 1 रोटी खाओगे, तो वो फिर गुस्सा आएगा कि ये क्या बात हुई, जब हमने खाई 1 है, जब हमने खाई ही नहीं है 2, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि हमने 2 रोटियां खाई हैं। तो वो रोकने का टोकने का तरीका ये होता है कि एक रोकना ज़रूर और होता है कि देखो आप ये काम ना करो, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो इससे जो है आप ज़रा केयर करो, एहतियात करो, ठीक है।
और एक जो है वो रोकना टोकना वो होता है कि आप लोग जो है मुझे लगता है कि ऐसा है, लगता नहीं है मतलब कि आप ऐसा कर रहे हो या आप ऐसा कर रही हो तो आप ये ना करो। तो ये जो है ना, ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा फिर किसी दिन करेंगे डिटेल में इस पे बात। लेकिन ये है कि शक जो है ना वो और होता है और केयर जो है वो और होती है। अगर मर्द रोकता है टोकता है तो ठीक है, वो प्यार करता है, वो केयर करता है। लेकिन औरत कहते हैं कि औरत की मोहब्बत को कोई नहीं समझ पाया कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द की मोहब्बत को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि औरत मोहब्बत को और सिरे से लेती है। औरत की नज़र में मोहब्बत कुछ और है और मर्द की नज़र में मोहब्बत कुछ और है। मर्द जो है वो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए ख़र्च करना, उनको चीज़ें ख़रीद के देना, ये सब करना उनके लिए, वो इसको मोहब्बत का नाम देता है। जबकि बीवी जो है वो कुछ और मोहब्बत सोचती है कि हस्बैंड टाइम दे और प्यार वाली बातें करे, हम हस्बैंड के साथ घूमें फिरें, कहीं जाएं कहीं आएँ, कुछ मतलब ये सब। तो बस ये है कि मर्द की मोहब्बत को भी कभी नहीं औरत समझ सकती। तो खैर जनाब, ये देखें कमरा हमारा इतना गंदा हुआ था तो मैंने सोचा लगे हाथों ना इसकी भी सफाई कर दें। तो जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लेना तो ये गंदा ही रहता है। तो चुटकी मार के मैंने जो है इसकी सफाई करनी है। वो चीज़ें जो है ये वैसे ही रहेंगी, और वो जो पेटी के ऊपर सामान पड़ा ना, इनको तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसको तो जितना मर्ज़ी हम लोग सफाई कर लेना, इसने वैसे के वैसे ही रहना है। और ये आलू प्याज हैं, ये भी ऐसे ही रहेंगे। इनको जो है मैं कवर कर दूंगी ऊपर से। तो सबसे पहले चेयर बाहर निकालूंगी। तो ये देखें जनाब, साफ़ सुथरा हो गया है ना। फिर भी झाड़ू लगा हो, साफ़ सुथरा हो ना, तो फिर भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा गंद पड़ा हो तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये हमारे सामने छोटे रूम का, यहाँ जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ, इस चेयर पे बैठ के, और यहाँ से सामने का व्यू है। तो जी जनाब, थी यही मेरी वीडियो आज की। और ये देखें ऊपर वैसे गंदगी पड़ी हुई है। तो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, बुरी लगी हो तो भी आपको पता है आपको क्या करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया करें। आई नो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, लेकिन फिर भी कर दिया करें, हैं देख लें। तो यहाँ पे जनाब मैं इसको लगा दूँगी लॉक, और मैं जाऊँगी फिर अब उधर, और साथ में मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि ये देखें हमारे घर में कितने उतार चढ़ाव हैं। तो चलती हूँ मैं जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, एक अच्छी वीडियो के साथ। और अपना भी ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी खुश रखिएगा। और फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।